नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे टेबुलेशन वाला चैप्टर। स्टैटिक्स में टेबुलेशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन जिसमें कंसोनेंट क्वेश्चन है, जिससे हमें टेबुलेशन का समझ में आएगा पर्पस कि किस लिए टेबुलेशन किया जाता है। टेबुलेशन का वैसे जो मीनिंग है वो यदि हम एक सेंस में देखें तो उसका मतलब होता है कि जो डाटा है उसको कॉलम्स और रो के रूप में कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सैंपल सर्वे ऑफ 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट्स का सैंपल सर्वे किया गया है। क्या पर्पस था इसका? टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्मोकिंग एंड सिनेमा गोअर्स। तो स्मोकिंग करने वाले स्टूडेंट्स और सिनेमा गोअर्स स्टूडेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सर्वे किया गया है। इसमें आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है, टोटल स्मोकर से 60%, यानी 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% टोटल स्मोकर हैं। 600 बच्चे ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है, टोटल स्मोकर्स एंड सिनेमा गोअर्स 400, यानी ऐसे बच्चे जो स्मोकर भी हैं और सिनेमा भी देखने जाते हैं, ऐसे 400 बच्चे हैं। आउट ऑफ देम बॉयज 300, इनमें से 300 लड़के हैं, यानी 100 ऐसी लड़कियां हैं जो स्मोकिंग भी करती हैं और सिनेमा देखने भी जाती हैं। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है, टोटल सिनेमा गोअर्स 700, सिनेमा जाने वाले कुल 700 बच्चे हैं, जिनमें से लड़कियां 200 हैं। टोटल स्मोकर्स एंड नॉन सिनेमा गोअर्स गर्ल्स, तो ऐसी जो स्मोकिंग तो करती है लेकिन सिनेमा देखने नहीं जाती ऐसी लड़कियां 50 हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन, टोटल नॉन सिनेमा गोअर्स बॉयज, जो सिनेमा देखने नहीं जाते ऐसे लड़के कुल मिलाकर 200 हैं। इस पूरे डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हमें आगे टेबुलेशन फॉर्म में शो करना है, टेबुलेशन करना है इसका। तो हम अब शुरू करते हैं टेबुलेशन। इसमें सबसे पहले हमें टेबल जब बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे टेबल नंबर लिखना होता है। यहाँ जो टेबल्स ज्यादा बन नहीं रही हैं तो टेबल नंबर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका टाइटल लिखना होता है। तो टेबल किस पर्पज से बनाई जा रही है? स्टूडेंट्स की यहाँ पर डाटा दिखाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टेबल शोइंग। टेबल शो क्या कर रही है? यहाँ पर टेबल जो शो कर रही है उसको हम दिखाएंगे यहाँ पर, टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू, इसमें किस पर्पज से जो स्टूडेंट्स का किस तरह से करना है डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू 2 हैबिट्स के बेस पर कर रहे हैं। एक तो स्मोकिंग हैबिट्स और सिनेमा गोअर्स। अकॉर्डिंग टू स्मोकिंग हैबिट्स एंड सिनेमा गोअर्स। तो ये इस पर्पज से करना है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुल मिलाकर जो डाटा है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर देखें अलग अलग जो हैबिट्स हैं, या यूं कहें कि जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, उसके हिसाब से हमें बांटना पड़ेगा। सबसे पहले देखें कि एक तो 2 रीजन से स्मोकर, नॉन स्मोकर, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। दूसरा, सिनेमा गोअर्स, नॉन सिनेमा गोअर्स। और तीसरा, बॉयज और गर्ल्स। क्या आपने देखा कि इंफॉर्मेशन बॉयज और गर्ल्स के जेंडर वाइज भी दी हुई है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। अब इसमें जनरली होता क्या है कि वर्टिकल फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन को कम से कम होनी चाहिए, कोशिश ये करें, जबकि हॉरिजॉन्टल जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन उसमें कंप्लीटली ज्यादा हो सकती है। क्योंकि 3 बेसिस पे यहाँ पर हो रहा है, तो 2 बेसिस तो आप ऊपर लिखेंगे, जैसे कि जेंडर को किसी भी एक हैबिट के साथ रखते हैं, सिनेमा गोइंग के साथ या स्मोकिंग के साथ,
तो यहां पर हम सिनेमा गोइंग के साथ इसको इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। जैसे यहां पर टेबल बनाएंगे तो हैबिट्स, यहां पर स्मोकिंग और नॉन स्मोकर्स, स्मोकिंग हैबिट्स की बजाय स्मोकर्स कर देते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए बोल रहे हैं। नॉन स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स हो गए। इसके बाद यहां पर सिनेमा गोर्स, तो दूसरी हैबिट्स थी सिनेमा गोर्स, नॉन सिनेमा गोर्स। नॉन सिनेमा गोर्स, अब इन्हें भी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेल फीमेल या बॉयज गर्ल्स। बॉयज जेंडर वाइज मेल फीमेल भी ले सकते हैं, पर चूंकि यहाँ बॉयज और गर्ल्स बड़ा यूज किया है तो बॉयज गर्ल्स ही ठीक रहेगा। टोटल, टोटल के बाद भी ग्रांड टोटल और करेंगे यहां पर, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से तो बॉयज गर्ल्स के हिसाब से भी टोटल रहेगा यहां पर। बॉयज गर्ल्स और फिर ग्रांड टोटल, ये ग्रांड टोटल का हो गया यहां पर जो ओवरऑल शो हो जाएगा यहां पर। इसी तरह स्मोकर और नॉन स्मोकर है, इसका भी नीचे टोटल। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें टेबुलेशन करना है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखिए, टोटल स्मोकर 60%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1000। तो ये 1000 जो ग्रांड टोटल वाला है इसका टोटल कॉलम में यहां पर 1000 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1000 जो लिखा है, मैं पीछे कर लेता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये 1000 टोटल वाले कॉलम में ग्रांड टोटल में लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है, टोटल स्मोकर 60% है। तो ये स्मोकर्स जो है, जो हैबिट्स में फर्स्ट में देखा है स्मोकर्स कितने 60%, यानी टोटल 600 स्मोकर्स हैं। तो नॉन स्मोकर्स कितने होंगे 400। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। इसके बाद अगला अपन देखें टोटल स्मोकर्स एंड सिनेमा गोवर्स। टोटल स्मोकर्स ये हैं और सिनेमा गोवर्स ये हैं। तो ये टोटल जो स्मोकर्स और सिनेमा गोवर्स जो है ना, ये टोटल कितने हैं, यहां पर दिए हुए 400। तो ये ऐसे सिचुएशन यहाँ 400 स्मोकर्स और सिनेमा गोवर्स, इस टोटल जो यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है इसी पे 400 यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आउट ऑफ देम बॉयज 300। तो यहां बॉयज 300 है, तो 400 माइनस 300 इक्वल टू 100 गर्ल्स हो गई यहां पर। टोटल सिनेमा गोवर्स 700। टोटल सिनेमा गोवर्स जो टोटल है वो कितने 700 आउट ऑफ देम गर्ल्स 200। तो ये गर्ल्स के कॉलम में 200 लिखेंगे। आप देखें लगभग वर्ग पहले जिससे अपन बढ़ते हैं पजल्स, उसी तरह से इसको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंस की बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। इससे 200 पता लग गया, यहाँ 100 है तो डिफरेंस कितना रहेगा 100, यहाँ 100 हो जाएगा। 700 माइनस 400 इक्वल टू 300, 300 माइनस 100 इक्वल टू 200, 300 प्लस 200 इक्वल टू 500। आप देखें आसानी से ये कॉलम फिल हो गए, तो क्रॉस चेलिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टोटल स्मोकर्स एंड नॉन सिनेमा गोवर्स, स्मोकर्स एंड नॉन सिनेमा गोवर्स कितने रखे, केवल गर्ल्स दे रखी है 50 गर्ल्स दे रखी है। ऐसी जो नॉन सिनेमा गोवर्स हैं और स्मोकर्स हैं, तो इंटरसेक्ट गर्ल्स में यहां पर 50 हो रहा है, तो इस जगह 50 लिखेंगे। टोटल नॉन सिनेमा गोवर्स बॉयज, नॉन सिनेमा गोवर्स बॉयज जो है, ये नॉन सिनेमा गोवर्स बॉयज टोटल, चाहे वो स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, टोटल है 200। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बाकी हमें पजल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर ये गर्ल्स है, 100 प्लस 50 इक्वल टू कितना होंगे 150। तो यहां 150 टोटल कर देंगे, ठीक है।
600 माइनस 150 इक्वल टू 450। 450 करेंगे तो आप यहाँ देखिए 450 माइनस 300 इक्वल टू 150। इसका मतलब ये हो गया 400 प्लस 200 इक्वल टू 600। 600 माइनस 400 इक्वल टू 200 भी कर सकते हैं यहाँ पर। फर्दर कैलकुलेशन होगा अगला, आप देखिए 200 यहाँ पर दिया हुआ तो ये यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 50। तो 200 प्लस 50 बॉयज टोटल कितना हो गया 250। तो डिफरेंस इसका रहेगा 150 रहेगी गर्ल्स। 400 माइनस 250 इक्वल टू 150 150। अब यहाँ इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास 700 तो बॉयज हो गए टोटल और 300 गर्ल्स हैं। 1000 जो स्टूडेंट है ये यहाँ पर पता लगा, हालांकि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टोटल नहीं दिया हुआ था, लेकिन जब इंफॉर्मेशन को फ्रेम किया हमने टेबल में तो यहाँ पर हमें पता लगा कि इस तरह से कैलकुलेशन करने पर पता लगा कि टोटल बॉयज थे 700 और गर्ल्स थे 300। अब बाकी डिफरेंस निकालेंगे। 700 बॉयज थे टोटल, 500 सिनेमा गोर्स थे तो नॉन सिनेमा गोर्स 200 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 300 गर्ल्स थी टोटल, जिसमें से सिनेमा गोर्स 200 थी, तो बाकी कितनी बची 100। तो 100 माइनस 50 50 50 50 100 200 प्लस 100 300। तो ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन आपने देखा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। केवल सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें वो ये है कि आपको एक टेबल जो फ्रेम करनी है, टेबल फ्रेम करते वक्त ध्यान रखना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो अलग अलग जो उसके गुण हैं वो किस तरह से उनको आपको बांटना है। जैसे स्मोकिंग हैबिट्स के बेस पर बांटेंगे तो स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स, सिनेमा गोइंग हैबिट्स के बेस पर करेंगे तो सिनेमा गोवर्स नॉन सिनेमा गोवर्स, और जेंडर के बेस पर है तो बॉयज और गर्ल्स। तो 3 तरह के हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल पोर्शन में आप इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम रहेगी, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा रहेगी। फिर आप देखें आपके पास स्पेस कितना है। यदि कॉपी मान लीजिए छोटी है तो वहां आप जब हॉरिजॉन्टल साइड में जब करेंगे तो वहां कम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यहां ज्यादा कर सकते हैं, इसका सब डिवीजन और कर सकते हैं। पर जनरली जो होती है सिचुएशन उसमें मान लीजिए तीन तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना था 3 अलग अलग गुणों के आधार पर, तो यहाँ 2 गुण तो यहाँ पे लिए, 1 यहाँ पर लिया। 5 होते तो 3 यहाँ लेते, 2 यहाँ पर लेते, सब डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता गुणों कैलकुलेशन में। तो मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है आपको पीडीएफ जो भेजा गया है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया हुआ है और न्यूमेरिकल जो है वो इसमें बता दिया। बाकी आप बुक में जो क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। धन्यवाद।